1914 का दौर दुनिया युद्ध की आग में जलने वाली है, लेकिन एक नौजवान अंग्रेज लड़का इस शोर शराबे से दूर शांति की तलाश में समुद्र के बीच वीरान टापू की ओर निकल पड़ता है। उसका नाम कभी बताया नहीं जाता, क्योंकि शायद इस जगह पर नामों की कोई अहमियत नहीं होती है। दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच मौजूद ये टापू, जहाँ ना कोई शहर है ना कोई इंसान, बस एक पुराना लाइट हाउस और चारों तरफ अनंत समंदर। इस लड़के को यहाँ 1 साल तक मौसम पर नजर रखने का काम सौंपा गया है। जब जहाज उसे छोड़कर वापस जाने लगता है, तब उसे एहसास होता है अब वह दुनिया से कट चुका है। लेकिन एक अजीब बात है, जिस आदमी की जगह वह आया है वह कहीं दिखाई नहीं देता। टापू पर बस एक ही इंसान है, लाइट हाउस का रखवाला ग्रूनर। ग्रूनर एक रूखा कठोर पत्थर जैसा इंसान। उसकी आंखों में थकान भी है और कोई गहरा राज भी। जब लड़का पिछले मौसम वैज्ञानिक के बारे में पूछता है, तो ग्रूनर ठंडे लहजे में कहता है वह मर चुका है टाइफस से, शायद समुद्र में चला गया, बॉडी कभी नहीं मिली। ये जवाब सुनने में सीधा है, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा है जो दिल को बेचैन कर देता है। रात होने लगती है, टापू पर अजीब सी खामोशी छा जाती है, सिर्फ लहरों की आवाज और हवा की सिसकारियां। लड़का अपनी झोपड़ी के आसपास घूमता है और समुद्र के किनारे उसे पत्थरों के गोल घेरे दिखाई देते हैं, जैसे कोई प्राचीन निशान या कोई चेतावनी। वापस झोपड़ी में उसे पिछले मौसम वैज्ञानिक की डायरी मिलती है। डायरी के पन्ने पलटते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंदर बने हुए हैं समुद्र से निकले अजीब जीवों के स्केच, आधे इंसान जैसे आधे किसी जानवर जैसे। लड़का सोचता है शायद ये आदमी पागल हो गया था, लेकिन तभी रात के अंधेरे में झोपड़ी के बाहर कुछ हिलता डुलता है। खरोचने की आवाज, दरवाजे पर जोर जोर से टकराने की आहट, और फिर खिड़की से झांकती हुई भयानक परछाइयां। वो जीव जिन्हें उसने अभी अभी डायरी में देखा था। डर से कांपता हुआ लड़का दरवाजा बंद कर लेता है, कुर्सियां अड़ा देता है और पूरी रात सांस रोक के बैठा रहता है। सुबह होते ही वह भागकर लाइट हाउस की तरफ जाता है, ग्रूनर से मदद मांगता है, लेकिन ग्रूनर दरवाजा तक नहीं खोलता। रात फिर आती है। इस बार जीव और ज्यादा उग्र हैं। लड़का आग जलाता है, उन्हें दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन आग झोपड़ी को ही जला डालती है। अब उसके पास कुछ नहीं बचता। अगली सुबह टापू पर घूमते हुए उसे एक मादा